सिंदबाद की अद्भुत यात्राएं भाग 3। एक आंख वाला दरिंदा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। नमस्ते। तुम ज्यादा बात नहीं करते हो ना? हाँ, नहीं। अरे टैक, इससे मिलो। इसने अभी तक नाम नहीं बताया। हाँ, तुमने इसे डरा दिया टेक। मैं सारसों को नहीं डराता। हालांकि जहाज पर मैंने एक व्यक्ति को जरूर डरा दिया था। तुम्हें उसका मुंह देखना चाहिए था जब मैंने उसके हाथ से एक सैंडविच छीन लिया। ऐसा करना बंद करो। तुम ही इसका कारण हो कि अब वो हमें खाना क्यों नहीं खिलाते। ये इंसान भी आसानी से डर जाते हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अरे छोटे मियाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मैं टू। हेलो टो, ये टिक है और मैं हूँ टैक। मुझे बताओ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं क्यों ना डरूं? तुम मुझसे कहीं ज्यादा बड़े हो। ये सच है, पर कोई न कोई तो हमेशा तुमसे बड़ा होगा। ये स्वाभाविक है। तुम इसके कारण हर एक से नहीं डर सकते। नहीं, इंसानों से बड़ा कोई नहीं है। काश मैं भी इंसान होती। ओह, बिल्कुल नहीं। इस धरती पर ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो इंसान से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। तुमने एक आंख वाले दरिंदे के बारे में नहीं सुना क्या? क्या? ओह, इसकी फिक्र मत करो। मैं साहस के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा। ये तुम्हें दिखाएगी कि कैसे साहस का ज्यादा महत्व होता है बजाय छोटे होने से। सिंदबाद, मैं जानता हूँ। ये सिंदबाद की ही कहानी होगी। और ये सिंदबाद की ही कहानी है। चलो चलें। कहाँ? दरिंदे के पास? नहीं, जादुई घड़े की ओर। पानी पानी, नीला और साफ। हमें बताओ जो खोया उसका राज। स्वागत है टो। बगदाद में तुम्हारा स्वागत है। हमारे नायक सिंदबाद का घर। हाँ टैग, पिछली बार जब मैंने कहानी सुनी थी तो सिंदबाद एक आदमी था। वो एक आदमी है। चलो थोड़ा दाईं ओर चलें। और ये इसी तरह से किया जाता है। हाँ, ये सिंदबाद है। सिंदबाद वो नाविक। पिछली यात्रा के बाद सिंदबाद बहुत अमीर हो गया था। उसने स्वयं के लिए बहुत बड़ा घर बनाया और अपने शहर में उसने बहुत से लोगों की मदद की। गुजरते वक्त के साथ सिंदबाद मशहूर हो रहा था। अरे सिंदबाद, मैं और दूसरे नाविक बलसेरा के लिए निकल रहे हैं। वहाँ से हम दूसरी बंदरगाह पर जाएंगे माल का व्यापार करने। क्या तुम शामिल होना चाहोगे? ओह हाँ, मैं इतने अरसे से जहाज पर नहीं निकला। मैं इस यात्रा के लिए बगदाद की सबसे अच्छी चीजें इकट्ठी करूंगा। ठीक है, फिर हम एक सप्ताह बाद निकलेंगे। सिंदबाद हफ्तों तक जहाज पर रहा। सागर पहले से कहीं ज्यादा शांत था। वो दूर तक अपने जहाजों को ले गए। फिर एक रात एक तूफान टकराया। ओ नहीं, अरे अपनी अपनी जान बचा लो। अपनी जान बचाओ। कहाँ जाएं? कहाँ भागे? कहाँ जाएं? बचाओ, हमें छोड़कर मत जाओ कैप्टन। रुक जाओ। ओह नहीं, हमें छोड़कर मत जाओ कैप्टन, रुक जाओ। ओह नहीं, रुको, मैं जहाज को मोड़ दूंगा। ये हवाएं बहुत बेकाबू हैं। मैं जहाज को नहीं मोड़ सकता। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक नाव फेंकता हूँ। ये लो। व्यापारी खुशकिस्मत थे कि उन्हें तूफान में एक नाव मिल गई। वो तुरंत ही उस पर चढ़ गए, पर लहरें जहाज को एक दूसरी ही दिशा में ले गई। चप्पू चलाते रहो और सचेत रहो। ओ नहीं, हम मरने वाले हैं। हमें ये नाव इसलिए नहीं मिली कि हम इसमें मर जाएं। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। हमें नाव खेते रहना होगा द्वीप पर पहुंचने तक। वो रात दिन नाव खेते रहे, धरती पर पहुंचने की उम्मीद में, पर हर जगह बस पानी ही पानी था। और अंत में जागो सभी लोग, हम बच गए हैं। ये एक द्वीप है, उठ जाओ। ओह हाँ, ये एक द्वीप है, पर ज्यादा आशावादी न बनो इस वक्त। इन निर्जन द्वीपों की बहुत डरावनी कहानियां भी होती हैं।
निर्जन? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? एक द्वीप जहाँ इंसान नहीं रहते वो निर्जन द्वीप होता है सिंदबाद। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुमने वो सुना? रुको, मुझे नजदीक जाने दो। ये क्या प्राणी है? हटो मुझसे, बचाओ! ये प्राणी कौन है? हटो मुझसे, दूर हटो! ये प्राणी क्या है? कोई इसे यहाँ से हटाओ। रुको, आखिरकार वो जानवर ही तो है और सभी जानवर बस एक ही चीज से डरते हैं। हाँ, यहाँ से चले जाओ जानवरों, हमें अकेला छोड़ दो। ओह, शुक्र है भगवान का। हमें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। रुको, मुझे धुआं दिख रहा है। पर इस द्वीप पर कौन रहेगा? नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। चलो यहाँ से वापस चलें। पर शायद वहाँ लोग होंगे, उनके पास कोई बड़ा जहाज हो। ये छोटी सी नाव हमें कभी घर वापस नहीं ले जा सकती। यदि तूफान हमसे टकराता है तो नाव टूट जाएगी। मैं सहमत हूँ, और हो सकता है वहाँ कोई फंसा हो और मदद का संकेत कर रहा हो। ओह, ये तो महल है। क्या बात है, लगता है हम अब बच गए हैं। क्यों, है ना? मेरे ख्याल से नहीं। वो देखो, बेचारे व्यापारी ये नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये क्या? ये तो हड्डियों का ढेर है। ये जरूर किसी बहुत बड़े पक्षियों की होंगी। ये संभव नहीं हो सकता। मैंने अपनी पिछली यात्रा में देखा था कि एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा एक बहुत बड़े पक्षी के लिए फेंका गया था। मैं क्षमा चाहता हूँ तुम्हें निराश करने के लिए, पर इस निर्जन द्वीपों में मेरे अनुभव को देखते हुए ये बहुत हद तक संभव हो सकता है। देखो, ये गपशप की जगह नहीं है। चलो इसी वक्त यहाँ से चलते हैं। ये क्या हो रहा है? भूचाल? अब क्यों? और कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी? ये भूचाल नहीं है। वो चीज क्या है? मुझे भूख लगी है। भागो! 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 नहीं, मुझे नहीं, प्लीज। स्वादिष्ट खाना। नहीं 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 नहीं, मैं खाना नहीं हूँ, मैं खाना नहीं हूँ। नहीं, मैं मारूंगा। हे, यहाँ देखो, मेरे पास स्वादिष्ट खाना है। ये अभी भी हमारे पीछे कैसे आ सकता है? ये तो देख नहीं सकता। वो हमारे पैरों की आवाज महसूस कर सकता है। भागते रहो। मैं अपनी नाव देख सकता हूँ, इस पर चढ़ जाओ। वो सब नाव पर चढ़ गए और दूर जाने लगे, पर दरिंदे ने अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं था। उसने पानी में पेड़ फेंकने शुरू कर दिए। ये डरावना जानवर हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ता? वो अब भी हमें कैसे देख सकता है? हम तो जमीन पर नहीं हैं। मेरे ख्याल से इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ओह, ये लो, एक और आ रहा है। नाव को थामो। नहीं सिंदबाद, नाव को मोड़ो। नहीं, वापस मत मोड़ना, खुद को बचाओ। जाओ जाओ। दरिंदे ने मुझे पानी में गिरते हुए नहीं देखा। शुक्र है ऊपर वाले का। रुको, वो क्या है? क्या वो एक और द्वीप है? मुझे अपनी खुशनसीबी पर विश्वास नहीं हो रहा। सिंदबाद उस द्वीप तक तैर कर गया। वो इतना थक गया था कि जैसे ही वो तट पर पहुंचा, वो तुरंत ही सो गया। उसने सोचा कि अंत में उसकी समस्या खत्म हो गई है। मुझे गुदगुदी हो रही है। ये कहां से आ गया? रुको, मेरे पास एक उपाय है। सिंदबाद ने तुरंत अपनी अकल इस्तेमाल की और कांटेदार पेड़ की कुछ शाखाएं तोड़ी। उसने खुद को ढांक लिया। सांप उसकी तरफ पूरी रफ्तार से आया, जैसी कि उसको अपेक्षा थी। ओ नहीं, मैंने इतना बड़ा सांप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। उफ,
मुझे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। सिंदबाद ने कटीली शाखाओं का एक आवरण बनाया और उसके अंदर कई दिनों तक छुपकर बैठा रहा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो दुबला और कमजोर भी हो गया था। पर फिर एक दिन भाग्य ने जवाब दिया। क्या ये सच हो सकता है? क्या ये एक सपना है? क्या मैं सचमुच बच जाऊंगा? हे, यहाँ आओ, मेरी मदद करो। क्या तुम पागल हो गए हो? इस द्वीप पर तुम किस कारण रुके हो? ये द्वीप तो भरा पड़ा है इसके बड़े बड़े अजगरों से, और दूसरा द्वीप भरा पड़ा है बानर जैसे जीवों से, और एक बहुत बड़े एक आंख वाले दरिंदे से। पर चलो, अच्छा है कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने आ गए। मैं सिंदबाद नाविक हूँ, बगदाद से। क्या तुम बगदाद से हो? तुम्हारी किस्मत अच्छी है मेरे दोस्त। हम वापस बलसोरा की तरफ जा रहे हैं। तुम यहाँ से बगदाद जा सकते हो। आओ, यकीनन तुम्हारे पास सुनाने के लिए शानदार कहानी होगी, पर पहले मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगा। तुम तो हड्डियों का ढांचा लगते हो। जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वरना तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है। सच कहा। रुको, दूसरे व्यापारियों का क्या हुआ? ओह, कुछ देर नाव खेने के बाद उन्हें एक बड़ा जहाज मिला जो वापस उन्हें उनके शहर ले गया। बेचारा सिंदबाद, उसका सारा माल नष्ट हो गया। नहीं, हुआ ये कि बलसोरा से सिंदबाद बगदाद पहुंचा। वो फिर से अपने जहाज के कप्तान से मिला। कप्तान सिंदबाद से मिलकर खुश हुआ। उसने उसे बताया कि अपने साथियों का पीछा छोड़कर वो कितना दोषी महसूस हुआ है। कप्तान और जहाज के दूसरे व्यापारियों ने सिंदबाद का माल पहले ही बेच डाला था। सिंदबाद का माल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का था। व्यापारी वो पैसा सिंदबाद के परिवार को देना चाहते थे। उसने सिंदबाद को सोने और चांदी के 20 बटुए दिए। सिंदबाद ने एक उसे वापस दे दिया, धन्यवाद के उपहार स्वरूप। फिर उसने पूरा पैसा एक बड़ा महल बनाने में लगाया और जरूरतमंदों की मदद की। वाह! ये एक बहुत ही अद्भुत कहानी थी। एक और। अभी नहीं छोटे मियाँ। चलो कुछ अगली बार के लिए बचा ले। तुम हमेशा यही करते हो टैक। तुम्हें आराम की क्या जरूरत है? ये जादू का घड़ा हमें सब दिखाता है। ठीक है, इस जादू के घड़े को आराम करने दो। चलो अब यहाँ से। तुम एक अच्छी कहानी सुनाने वाले हो टैक। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं हूँ। ब्ला 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 ब्ला।